हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी का देव आईएएस चैनल में भरपूर स्वागत है। जी, आज हम बात करने वाले हैं आईएएस की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले सिविल सर्विस आईएएस का प्रोसेस को समझिए। यानी कि सबसे पहले आप एक काम करेगा यूपीएससी यानी सिविल सर्विस का जो उसका प्रोसेस है, ठीक है, जो उसका स्टेज है वो देखिए। तो यानी कि यूपीएससी जो है सिविल सर्विस, सबसे पहले सिविल सर्विस जो एग्जाम है वो 3 स्टेज में होता है, प्री मेंस और इंटरव्यू। प्री का, मेंस का और इंटरव्यू। तो सबसे पहले ये समझिए, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को कंडक्ट कराती है हर साल। जून के महीने में इसका पेपर होता है, साल में एक बार होता है। ये लंबा प्रोसेस होता है, एक साल का ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू। तो सबसे पहले प्री का सिलेबस देखिए, मेंस का सिलेबस देखिए और इंटरव्यू को तो कोई सिलेबस ही नहीं है। तो अभी इंटरव्यू के बारे में बिल्कुल ना सोचें। तो सबसे पहले हमें प्री के बारे में सोचना चाहिए। आईएएस तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले सिविल सर्विस आईएएस का प्रोसेस को समझिए। तो सिविल सर्विस आईएएस का जो प्रोसेस है वो होता है प्री, मेंस, इंटरव्यू। 3 स्टेज में होता है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। तो सबसे पहले प्री और मेंस का सिलेबस को देखिए। सिलेबस देखने के बाद पिछले 10 साल का प्रीवियस पेपर देखिए, राइट। उसके बाद केवल प्री का सिलेबस के अनुसार स्टडी करना शुरू करें। इंटरव्यू और मेंस के चक्कर में अपना टाइम ना खराब करें, बिल्कुल राइट। इंटरव्यू के चक्कर में या इंटरव्यू के या मेंस को सोचकर अपना समय न खराब करें, क्योंकि सबसे पहले एग्जाम जरूरी है प्री का, फिर मेंस का, फिर इंटरव्यू का। मान लीजिए आपने ये सिलेबस है, समझिए ये सिलेबस है मेंस का, ये सिलेबस है प्री का। तो अगर ये पूरा मेंस का सिलेबस है, इसी में प्री का सिलेबस है, तो पहले आप प्री का सिलेबस को तैयार करिए, प्री का एग्जाम दीजिए। जब प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा फिर बच्चे हुए मेंस का सिलेबस को भी तैयार लीजिएगा। ये मेंस में भी आता है, तो प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। मान लीजिए आपने प्री का सिलेबस को भी स्टडी किया और साथ ही साथ मेंस के सिलेबस को भी स्टडी किया, इसका मतलब आपने प्री का सिलेबस को कई बार रिवीजन नहीं किया है। इस सिलेबस को स्टडी करने में आपका समय गया, तो आपने प्री का एग्जाम दिया, प्री आपका क्वालिफाई हुआ नहीं। तो इस मेंस का सिलेबस को, मेंस के विषय को पढ़ने का कोई मतलब नहीं। जब तक प्री निकलेगा नहीं तब तक मेंस का कोई मतलब नहीं। मेरे बंधुओं, मेरे बच्चों, तो सबसे पहले प्री एग्जाम की तैयारी करें। प्री एग्जाम के बारे में सोचिए, क्योंकि प्री एग्जाम ही जरूरी है, ठीक है। क्योंकि प्री एग्जाम इसलिए टफ है क्योंकि उसमें हर कोई स्टूडेंट, उसमें ज्यादा कंपटीशन है। 10 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं, लगभग नियर अबाउट 6 लाख या 7 लाख 5 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम को देते हैं, प्री एग्जाम को। और वहां पर क्या होता है, प्री एग्जाम में वहां पर जो क्वेश्चन आते हैं वो यस या नो में आते हैं, हाँ या तो ना। अगर आपको पता है हाँ, अगर नहीं पता तो ना। हाँ ना में जवाब देना होता है। और जो मेंस का पेपर होता है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कुछ न कुछ अगर आप स्टडी किए हैं, कुछ न कुछ आप जवाब दे सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हर एक प्रश्न का जो प्रश्न पूछा गया है उसका कई प्रकार से उत्तर दिया जा सकता है। सबका आंसर अलग अलग होगा, सबका आंसर देने का, लिखने का तरीका, प्रस्तुत करने का तरीका, अपने विचार, अपनी सोच, अपना दिमाग, अपना कॉमन सेंस सबके अलग अलग हो सकते हैं, सबके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। और नंबर सबको दिया जाता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा। इसलिए मेंस एग्जाम उतना टफ नहीं है, वो आपकी सोच और समझ पर आधारित है। सबसे टफ है प्री एग्जाम, चाहे जितना ब्रिलियंट हो, चाहे बिल्कुल ना आता हो, कुछ भी ना जानता हो, अगर उसने टिक मार दिया तो सही माना जाएगा। जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, बहुत ज्यादा जानकार है, अगर उसने गलत टिक दिया तो उसका नंबर भी काट लिया जाएगा। मेंस में तो नंबर काटा भी नहीं जाता है। तो सबसे जरूरी है प्री एग्जाम। इसलिए भी जरूरी है प्री एग्जाम, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, कभी आपने प्री एग्जाम पास ही नहीं किया है, तो लाइफ में आप क्या किसी से कह पाएंगे हमने सिविल सर्विस का तैयारी किया था। सिविल सर्विस आईएएस की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो प्री एग्जाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं
और साथ ही साथ मेंस भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो बहुत सी कंपनियां अब यूपीएससी ऐसा काम कर रही है कि आपके इंफॉर्मेशन को अच्छी अच्छी कंपनियों को प्रोवाइड करेगी। वो कंपनियां आपको कांटेक्ट करेंगी, आपको कॉल करेंगी कि आप हमारे कंपनी में एज ए सीईओ, एज ए मैनेजर, एज ए डायरेक्टर, ठीक है, मैनेजर के रूप में आपको या फिर अच्छी पोस्ट में आपको सर्विस दे सकती हैं। साथ ही साथ अगर आपने प्री एग्जाम क्वालिफाई किया, मेंस एग्जाम क्वालिफाई किया, तो बहुत सारी कोचिंग भी है, आप वहां भी टीचिंग कर सकते हैं। तो ये सब फायदा है। मान लीजिए आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्री की आप तैयारी कर नहीं रहे हैं, तो प्री पर ज्यादा फोकस रखिए, मेंस इंटरव्यू पर फोकस मत करिए, केवल प्री का। उसके बाद 10 साल का प्रीवियस पेपर देखिए, पेपर देखने के बाद प्री का सिलेबस के अनुसार स्टडी करना शुरू करें, प्री का सिलेबस के अनुसार। इंटरव्यू और मेंस के चक्कर में अपना समय न खराब करें। उसके बाद केवल 5 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, ये 5 सब्जेक्ट इसी सीरियल वाइज से स्टडी करना शुरू करें, क्योंकि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे उसमें इतिहास कहीं ना कहीं रहेगा। अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी पढ़ना शुरू करेंगे, इसमें भी इतिहास आएगा, इकोनॉमी में भी इतिहास आएगा, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट में भी इतिहास ही आएगा। तो सबसे पहले आपका जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो है इतिहास शुरू करें। इतिहास बाद पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी के ऐसे कई चैप्टर हैं, कई ऐसे टॉपिक हैं, जैसे संविधान कब बना, संविधान का सेशन कब हुआ, ठीक है, ऐसे बहुत से टॉपिक, बहुत से विषय हैं जो आधुनिक इतिहास में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आजादी के बाद, देश की आजादी के बाद संविधान जो बैठक हुई, वो सब चर्चा पॉलिटी में भी आपको देखने को मिलेगा, इतिहास में भी है। फिर आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के ऐसे कई स्कीम, कई योजनाएं जो पॉलिटी में है, जैसे पंचवर्षीय योजना, ऐसे बहुत सी चीजें, जैसे आरबीआई को लेकर, वो सब पॉलिटी में नियम का कानून सब है। ज्योग्राफी का ऐसे कई से टॉपिक, कई विषय, कई चैप्टर हैं जो इकोनॉमी में है, जैसे एग्रीकल्चर, लैंड वगैरह, ठीक है। ऐसे एनवायरमेंट का भी कई टॉपिक हैं, जैसे वायु प्रदूषण, कृषि, ठीक है, जल, मृदा, ये सब ज्योग्राफी एनवायरमेंट में टच करता है। यानी कि शुरुआत सबसे पहले इतिहास से करिए, इतिहास को जानिए, उसके बाद पॉलिटी को, पॉलिटी के बाद इकोनॉमी को, इकोनॉमी के बाद ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी के बाद एनवायरमेंट को, फिर इतिहास, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, फिर ज्योग्राफी, फिर एनवायरमेंट, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, फिर ज्योग्राफी, फिर एनवायरमेंट, इसी तरह फिर इतिहास, फिर राज्य व्यवस्था, फिर अर्थव्यवस्था, फिर भूगोल, फिर पर्यावरण। तो इसी तरह से 5 सब्जेक्ट को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि 5 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। यही 5 सब्जेक्ट से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। साइंस, उसके बाद साइंस और करंट की तैयारी बाद में करें, क्योंकि साइंस में फिजिक्स आता है, बायो आता है, टेक्नोलॉजी आता है। तो फिजिक्स, बायो, टेक्नोलॉजी के लिए आपको अलग से कोई क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है, अलग से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बायो साइंस में जो होता है ना, फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन, जैसे 5-6 क्वेश्चन आ जाता है, टेक्नोलॉजी के 4-5 क्वेश्चन, बायो के 4-5 क्वेश्चन है। तो 4-5 ऐसे क्वेश्चन के लिए हम पूरा फिजिक्स या साइंस या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या टेक्नोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना आपके पास टाइम नहीं है, इतना रिस्क आप नहीं ले सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है कि फिजिक्स, बायो, टेक्नोलॉजी में पीटी 365 नाम की एक मैगजीन, एक किताब आती है, हर साल आती है, क्योंकि प्री का एग्जाम जून के फर्स्ट वीक में या मई के लास्ट वीक में होता है, तो फरवरी में या मार्च तक में पीटी 365 फरवरी, जनवरी तक में आ जाता है। तो सबसे पहले अगर आप तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, 1 साल के लिए, पूरा 1 साल का टाइम लगता है, पूरा 1 साल की तैयारी होती है, 1 साल की तैयारी के बाद ही आप एग्जाम दीजिएगा। इसलिए 5 सब्जेक्ट मजबूत करने के बाद आप पीटी 365 साइंस के लिए, देखो बेटा, प्री एग्जाम के 5 से 7 है विषय है, 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट ये होगा, 2 सब्जेक्ट ये, पहला आपका ये साइंस, दूसरा करंट है, 5 सब्जेक्ट ये हुआ, टोटल 7 सब्जेक्ट हैं प्री एग्जाम को क्वालिफाई करने में, 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट ये हुआ, 2 सब्जेक्ट ये कि एक साइंस है, दूसरा करंट अफेयर्स है। तो पहले 5 सब्जेक्ट आप मजबूत कर लीजिए,
कहीं कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जो किताब है, जो बुक है, जो रिसोर्स है, जो मटेरियल है, वो पढ़िए, उसको पढ़िए। केवल केवल पढ़ना शुरू कर दीजिए बस। नहीं, जब ये 5 सब्जेक्ट आप याद कर रहे हो, जब ये 5 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो आपको करंट अफेयर्स को लेकर बहुत ज्यादा अपना समय खराब नहीं करना है। करंट अफेयर्स को लेकर अपना समय बिल्कुल नहीं खराब करना है। करंट अफेयर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। और साइंस की बात जो आती है कि अभी साइंस के उसके चक्कर में बिल्कुल ना पढ़िए। जब साइंस की बात आएगी पीटी 365 उठाइएगा। वो उनका क्वेश्चन, उनका फॉर्मेट, उनका सिलेबस भी प्री एग्जाम के अनुसार होता है, क्योंकि जो पीटी 365 ये विजन आईएएस एक कोचिंग है, जो अच्छी कोचिंग है, लोकप्रिय कोचिंग है, पॉपुलर कोचिंग है, फेमस कोचिंग है। विजन आईएएस ये हर साल निकालती है पीटी 365 नाम से किताब साइंस के लिए और करंट अफेयर्स के लिए भी निकालती है। अब ये लोग निकालते हैं तो कोचिंग है सिविल सर्विस की, आईएएस की, तो अच्छे टीचर होते हैं, तो अपनी योग्यता, अपने टैलेंट के, अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार, सिलेबस के अनुसार निकालते हैं। इसलिए इन पर डाउट करना बिल्कुल मूर्खतापन है। अब आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स भी क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन आते हैं, वो जो कि डायरेक्टली नहीं आते हैं। अब करंट अफेयर्स का कोई लिमिट नहीं है, लेंथी है, ठीक है, कहीं से भी पूछ सकता है। कभी कभी 1.5 साल का भी पुराना 1.5 साल का भी 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभी पुराना 2 साल का भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए करंट अफेयर्स लगभग 1 साल का होता है। करंट अफेयर्स केवल 1 साल का होता है। यानी कि अगर मई 2026 में आपको एग्जाम देना है, जून 2026 में एग्जाम देना है, तो जून 2025 से जून 2026 तक करंट अफेयर्स आपको तैयार करने की आवश्यकता है। और वो भी आपको इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आरएस टीवी, लोकसभा टीवी, एलएस टीवी, ये सब चैनल वगैरह, या फिर कोई लाइव न्यूज, या फिर अलग से कोई मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपना समय और पैसा दोनों खराब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीटी का जो पीटी एग्जाम होता है उसका करंट अफेयर्स को लेकर जो प्रश्न आते हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं, उसका जवाब मुश्किल होता है और समय ज्यादा खराब होता है। तो वैसे भी 100 प्रश्न में से प्री एग्जाम को पास करने के लिए 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, प्री एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। 100 प्रश्न में 50 प्रश्न सही होना चाहिए, वो 50 प्रश्न यहीं से आपका उठेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए हम आपको गाइड करेंगे कि आप पीटी 365 करंट अफेयर्स के लिए भी पीटी 365, तो पीटी 365 भी साल में एक बार आती है। ये भी जनवरी फरवरी के महीने में पीटी 365 आती है। इसका नाम है 365, यानी कि पूरे 1 साल का लगभग करंट अफेयर्स होता है। हर साल निकालती है कोचिंग। जिस साल आपको एग्जाम देना हो उस साल जनवरी फरवरी में इसको ले लीजिएगा, रहेगा 4-5 महीने का टाइम, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। जब आपका ये 5 विषय मजबूत रहेंगे, पहले से 5 विषय मजबूत रहेंगे, तो आपको एग्जाम के समय में केवल रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ेगी। और अपना समय आप अपना साइंस में दीजिएगा और करंट अफेयर्स में दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं गलती, तो सबसे पहले इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ इंटरव्यू की तैयारी करने के दौरान वो करंट अफेयर्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये 5 विषय पढ़ते ही नहीं है जहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, करंट अफेयर्स में पड़ जाते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, यूट्यूब में वीडियो देखना शुरू कर देते हैं, लोकसभा राज्यसभा ये सब देखना शुरू कर देते हैं। तो इन सब चक्करों में मत पढ़ो। टीचर बहुत से ऐसे कोचिंग है, बहुत से ऐसे टीचर जो आपको बहकाएंगे कि करंट अफेयर्स इतना क्वेश्चन आता है, उतना क्वेश्चन आता है। इसलिए सब कहते हैं क्योंकि वो करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो बनाते हैं ताकि स्टूडेंट देखें, गलत गाइड करते हैं, गलत गाइड देते हैं। तो 5 विषय को मजबूत करिए, उसके बाद साइंस और करंट अफेयर्स तब। इसलिए मेरे बच्चों, हम आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब 5 विषय आपका मजबूत हो जाएगा, इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल, एनवायरमेंट, जब ये 5 विषय मजबूत हो जाएगा, ये 5 विषय से ही करंट अफेयर्स आता है और कहीं से नहीं आता है। इसी 5 विषय से संबंधित होता है, जुड़ा होता है। वो इनडायरेक्टली आता है, डायरेक्टली नहीं आता है। करंट अफेयर्स इनडायरेक्टली आता है, इस विषय के बैकग्राउंड से, इस विषय के पृष्ठभूमि से ही आता है।
और कहीं से नहीं आता है। अगर राज्यपाल से संबंधित कोई करंट आया है, अगर आप पॉलिटी में पढ़ चुके हैं राज्यपाल के बारे में पूरा डिटेल, तो चाहे करंट से आए, चाहे बुक से आए, कहीं से भी आए, आप जवाब दे पाएंगे। मान लीजिए बैंकिंग से आए, आरबीआई को लेकर कोई कानून, कोई नियम बदलाव हुआ, उसके पृष्ठभूमि से आ गया कि आरबीआई के अध्यक्ष होते हैं, जैसे कोई चुनाव आयोग का हो गया, उससे कोई प्रश्न आ रहा है, अगर आप पढ़ चुके हैं पहले से पांचों विषय में, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, आपको कॉन्फिडेंस और हाई रहेगा। और उस समय भी आप करंट अफेयर्स को जब तैयार करेंगे, तो जो जो चीजें आपका तैयार रहेगा, उस समय भी आप वो चीजें टॉपिक छोड़ देंगे, कहेंगे ये तो हम अपने पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, हम वहीं से करेंगे रिवीजन, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, तब आपका करंट अफेयर्स और छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए करंट अफेयर्स के चक्कर अभी ना पड़े तो ही बेस्ट है। और इंटरव्यू क्या होता है भूल जाइए, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कैसे होता है इंटरव्यू, बिल्कुल भूल जाइए, कोई मतलब नहीं, इंटरव्यू बहुत दूर है। पहले प्री एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, मेंस एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, इसलिए मेंस के एग्जाम को भी भूल जाइए, क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे कॉपी होता है, कैसा लिखा जाता है मेंस एग्जाम में, उसकी प्रैक्टिस अभी ना करें। इससे क्या होता है, निबंध क्या होता है, क्या ऐसे लिखा जाता है, इन सब चक्करों में ना पड़े, केवल और केवल प्री एग्जाम पर ध्यान दीजिए। जो प्री एग्जाम का, देखिए मेरे बच्चों, जो प्री का सिलेबस है वो मेंस में भी है, प्री का पूरा सिलेबस मेंस में है, और मेंस के कुछ सिलेबस प्री में नहीं है, तो प्री का वो सिलेबस जो मेंस में है, अगर प्री का सिलेबस के अनुसार आप तैयारी करते हैं तो आपका मेंस तो भी तो तैयार हो रहा है। तो मेंस के वो सिलेबस को छोड़ देना है जो प्री में नहीं है, मेंस के वो सिलेबस को ही पढ़ना है जो प्री में है, मेंस के वो सिलेबस को छोड़ देना जो प्री में नहीं है। जब प्री क्वालिफाई हो जाएगा तब उस सिलेबस को भी पढ़ लीजिएगा। तो अभी के लिए केवल और केवल प्री का सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए, क्योंकि प्री का सिलेबस अगर मजबूत रहेगा प्री एग्जाम क्वालिफाई होगा, तब उसके बाद मेंस एग्जाम के लिए आप ट्राई करेंगे, और मेंस एग्जाम के लिए भी आपका पहले से कुछ सिलेबस तैयार रहेगा, कुछ सिलेबस बाकी रहेगा, तैयार हो जाएगा। मान लीजिए आपने केवल प्री और मेंस में खुद तैयारी की है, प्री आपका निकल नहीं रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं, कभी आप मेंस दे नहीं पाएंगे, कभी आप इंटरव्यू दे नहीं पाएंगे। तो आप अपने जीवन कभी ये नहीं कह सकते ना कि हमने प्री एग्जाम क्वालिफाई किया, मेंस एग्जाम क्वालिफाई किया। अगर आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, घर वाले भी पूछते हैं, वो भी दावा कर सकते हैं कि हमारा बेटा पढ़ने में ठीक ठाक है, आप भी, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने प्री एग्जाम क्वालिफाई किया है। मेंस में भी बैठे, मेंस में कैसे कॉपी होता है, कैसे लिखा जाता है, उसका एनवायरनमेंट कैसा होता है, माहौल कैसा होता है, आप सब बता सकते हैं, क्योंकि प्री में तो हर कोई बैठ सकता है, उसके लिए कोई मानदंड नहीं है। प्री में बैठने के लिए केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट और 21 साल से लेकर 32-35 साल तक का आपका अगर उम्र है, एज है, तो कोई भी बैठ सकता है। प्री में कोई भी बैठ सकता है, मेंस में हर कोई नहीं बैठ सकता है, इसलिए प्री एग्जाम जरूरी है। प्री एग्जाम पर फोकस करिए, पांचों सब्जेक्ट पर, केवल 5 सब्जेक्ट पर फोकस करिए। ये 5 सब्जेक्ट आपके पिलर हैं, एकदम मजबूत है, यही आधार है आपको प्री एग्जाम पास कराने के लिए। जो करंट अफेयर्स हैं, इसके चक्कर में, अभी करंट अफेयर्स लिए हम आपको बता देना चाहते हैं, न्यूज़पेपर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि न्यूज़पेपर से ऐसा कोई कंटेंट नहीं आता है जो आपके सिविल सर्विस में से संबंधित पूछा जाए, ठीक है। और उसमें अपना समय खराब नहीं करना है। बहुत से टीचर, बहुत से कोचिंग, जैसे विजन आईएएस, ऐसी कोचिंग है जो पीटी 365 नाम से वो मैगजीन निकालती हैं, वो खुद मेहनत कर रहे हैं, वो खुद कंटेंट को छांट कर एक मैगजीन तैयार कर रहे हैं, तो न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना भाई, वो कंटेंट खुद तैयार कर रहे हैं, कंटेंट निकाल रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहां से स्टडी करिए, और वो भी केवल 5 सब्जेक्ट पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद जब आप करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे तो आपको करंट तैयारी करने में आसान भी रहेगा। इसलिए इंटरव्यू और मेंस और करंट के चक्कर में अपना समय नहीं खराब करना है, केवल 5 विषयों पर ध्यान दीजिए। और साइंस के लिए पीटी 365, करंट के लिए पीटी 365, ये 3 महीने में, 4 महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में तैयार हो जाएगा, अगर आपका पहले से विषय मजबूत रहेगा तब। 100% गारंटी साथ कर रहे हैं, अगर ऐसा ट्रिक, ऐसा स्ट्रेटेजी लेकर चलते हैं, 100% आपका प्री एग्जाम क्वालिफाइड होगा, ये हमारी गारंटी है। तब तक के लिए अब अगले एपिसोड में बात करेंगे कुछ नया लेकर, इसी आईएएस से संबंधित कोई
नई जानकारी। ठीक है, मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।